सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 38वां दिवस है। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रामचरितमानस का पाठ सुनें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गौतम तीय गति सुरत करी, नहीं पर सत पग पाने। मन बिहसे रघुवंश मने, प्रीति अलौकिक जाने। गौतम की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मण श्री रामचंद्र मन में हंसे। तब सिय देखी भूप भिलासे, कूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहरी सनाह भागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। अब आगे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कहु को, धरि बांधो नृप बालक दो। तोरे धनुष चढ़ न सरई, जीवत हमहे कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतो समर सहत दो भाई। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज ही लाज लजानी। यह जनक कुछ सहायता करें तो उनको भी रण में जीत लो दोनों भाइयों सहित। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूं पाई, अस बुद्धि तो विधि मोह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप और वीरता बढ़ाई, नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। अब वही वीरता थी कि अब कहीं और से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखो राम नयन भरे, तज ईर्षा मधु को। लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर अरे श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते बलि जिम चह काबू, जिम ससु चह नागवर भागू। जिम चह कुशल अकारन को ही, सब संपदा सबे शिव चह शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता के कामी चहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुने सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाई चले गुर पाही, सिय स्नेहुवर न तुमन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। राने सहत सोच बस सिया, अवधों विदहे काह करनिया। भूप बचन सुने तउत तकही, लखन राम डर बोल न सकही।
रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या कराने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखे सिंह किशोर चोप। उनके नेत्र लाल हैं और भुआएं टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भक्त भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिल देहे महीपन गारी, तही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृग कुल के कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनो लवा लुकाने, गौरी शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सपचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषवस कछुक चोक अरुण होई आवा, भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजौ चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भुआएं टेढ़ी हैं और आंखें लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंधयुर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटिमुनि बसन तूने दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती पर और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोप भी धारण किए हैं, माला पहने हैं और मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और दो तरकस बने हैं, हाथ में धनुष और बाण, सुंदर कंधे पर परसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन बरन न जाय स्वरूप, धरि मुनि तन जन वीर रसो, आयो जय सब भूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठिन है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण किए हुए आया हो। जहां सब राजा लोग हों वहां वो स्वयं आ गए। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो गए और खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुवाहि चित वह तो जानी, सो जाने जनो आई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनो सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मुले पुण्याई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और उन्हें वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक नहीं समझकर वे सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिरा दिया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन असीसी देखी भल झोटा, राम ही चितय रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम ने आशीर्वाद दिया।
कामदेव के भी मन को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुरे बिलो के विदे हसन कहो काहो अति भीर, पूछत जाने अजान जिमे व्याप्यो को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहे जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मह डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कहे सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाओ मूड़न तो आजू, उलटो मह जय लय तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा और उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है उसे उलट पुलट कर डालूंगा। अति डरो तरो दे तो नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी, सोचह सकल त्रासयुर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछता तो सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अर्ध निमेष कल्प सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी एक कल्प के समान बीता। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछो, बोले श्री रघुवीर। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद। मास पुराणे नमः विश्राम। नाथ शंभु धनु भंजनहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आयुष काहो कहे किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि सागर बोले, सेवक जो सु करे शिवकाई। अरे करनी करी करे लराई। सुनो राम शिव जय शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सोरिप मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परुष धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर आगे निकल आए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ऐसा वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाही, कबहु न असरिस करी गुसाही। अह धनु पर ममता कहे तू, सुन रिसाई कहे भृगुकुल के तू। हे गुसाई, लड़कपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो है न संहारे। धनु ही समुद्र पुरारे, धनु
विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनुष के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। काछत लाभू जुन धनु तोरे, देखा रामो नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि, क्या लाभ हो? श्री राम जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूटी रघुपति नहीं दोसु, मुन बिनु काजो करो कतरोसु। बोले चितय परुसु की ओरा, रेसठ सुन है सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुने आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान है मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तू मुझे बालक, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु और विश्व भर में विख्यात हूं। भुज बल भूमे भूप बिनु कीनी, विपुल बार मह देवन दीनी। सहस बाव भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता जन सोच बस, करस मही सुख सोर। गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लकन भोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहे तो उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वचन बोले, अहो मुनीसर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं? बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं क्या? यहाँ कुम्हड़ी बत्ती को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन वाना, मैं कछु कहा सहत अभिमाना। यहाँ को कुम्हड़ने की बत्तियां छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखकर मुरझा जाए, देखते ही मर जाती हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझे जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहो ऋष रोकी। सुरमय सुर हरि जनो अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत को देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध रोककर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अप कीरति हारे, मारत हूं पापर ये तुम्हारे। कोटि कुल से सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनो बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसीलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहो महामुनि धीर। सुन सरोस भृगुवंश मने, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश महर्षि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहो मंद यह बालक,
कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंसुरा के सकलंकु, निपट निरंकुश अबुदय संकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है, यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल होई है क्षण माही, कहूं पुकारी खोर मोहि नाही, तुम हट कहो जो चाहू बारा, कहे प्रताप बलो रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और मेरे क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मो तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका स्वेश आपके रहते दूसरा कौन कह सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नए संतोष तो पुने कछु कहू, जन ऋषि रोकी दुसह दुख सहू, वीर व्रती तुम धीर क्षोभा, गारी देतन पावह शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असाध दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करें कह न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपो कायर कथें प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालो हाक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परशु को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन देव दोसो मोहे लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलो की बधो नहीं तोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारने जाने के योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनह न साधु, खर कुठार में अकोरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्री ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों को दोष और गुण को साध लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहत और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिको सील तुम्हारे, न तो यह काटी कुठार कठोरे, गुरहे उरने होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरिहरई सूझ, अय मय खाड़न ऊख मय अजवन बूझ अबूझ। विश्वामित्री ने हृदय में हंसकर कहा, मन को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद ही बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुझे अब भी बेसमझ बने हुए हैं।
इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुने सील तुम्हारा, को नह जान विदित संसारा। माँ तो पितहि उरने भयनी के, गुररिन रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुन, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनो हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यविहरिया बोली, तुरंत देहूं में थैली खोली। अब मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सोने कट बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसो दिखावहु मोही, विप्र विचारे बचौ नृप द्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह से दे रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, ध्वज देवता घर के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपत सय नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उतर आहुत सरस, भृगुवर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहो बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करे न कोहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबरी करत ययाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि है प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगर करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुने कछु जुड़ाने, कहे कछु लखनो बहुरि मुस्काने। हसत देख नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भराता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनोहर न तोही, नीच मीच समो देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बहुत बड़ा काला है। यह विस्मुख है, दुधमुआ नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहे हंसे सोना हो मुनि, क्रोध आप कर मूल। जय बस जन अनुचित करो, चरे बेस प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया,
परिहर कोप करे अब दाया, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठे हुए हैं पाए पिराने। हे मुनराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करई उपाई, जो रे को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लख नहीं जन को डराही, मस्त करहो अनुचित भल नाही। यह धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े बुढ़ी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहे पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुने सुने निरभय बानी, रिसतन जरय होए बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का क्रोध, शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देन होरा, बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा है। सोने लक्ष्मण बिहसे बहुरे, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुचे परिहर बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सुखचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी, सुनहो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करे नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर क्रोध न कीजिए, इसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हन संत विदूषहि काऊ, ते नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक एक ही स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी मैं हूं। कृपा को बधु बधु गुसाई, मोह पर करय दास की नाई, कहे बेग जय विधिर सिजाई, मुनि नायक सोई करऊं पाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ करना है दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाए ऋष कैसे, अजहु अनुज तब चितव नैसे, अह के कंठ कुठारुन दीना, तो मैं काह कोप कर कीना। मुनि कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया। गर्भ स्रवहे अविनपे रवने, सोने कुठार गति घोरे, परसु अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहे न नाथु दहे ऋषि छाती,
भा कुठार कुंठित नृप घाती, भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं को घातक है कुठार, भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सुहावा, सुन सौमित्र बिहस सिरुनावा, बाऊ कृपा मूरते अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल जड़ रहे हो। जो पे कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भये तनु राखो विधाता, देखी जनक हटे बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध को होने पर शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करो किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा, बिहसे लखनो कहा मन माही, मुँह दे आँखी कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों के ओट कर दो। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें मूंद लीजिए, है कोई दिखाई नहीं देगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उरति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठ कर से हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटो संबत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे, करु परितोष मोर संग्रामा, नाहे तो छाड़ी कहावो रामा। तेरा यह भाई तेरी संपत्ति से कटुवचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। यह तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहे समरो शिव द्रोही, बंधु सहित न तो मारो तो ही, भृगुपति बकहे कुठार उठाहे, मन मुस्काहे राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र सिर झुकाए हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुना लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाए ते बड़ दोसु, टेढ़ जान सब बंदों काहू, वक्र चंद्र महे ग्रसन राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन में कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु कभी नहीं ग्रसता। राम कहे उर्सी तजौ मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा, जहर सजाई करो सोई स्वामी, मोहि जान ये आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेवक है समर कसे, तजौ विप्रवर रोसु, बेसु बिलोके कहे सुकछो, बालक हूं नह दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भैलर कहे रे सो वीर बिचारी, नाम जान पे तुम्हें न चीना, वंश सुभाए उतर तह दीना।
आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। आपने अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम आते हो मुने की नाही, पदरज सिर शिशु धरत गुसाई, क्षमो चूक न जानत केरी, चाहे विप्रयुर कृपा घनेरी। यदि आप मुनकी तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम तो मैं सरे बरे कसना था, कहो ना कहा चरण कहो माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहत बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहां चरण और कहां मस्तक, कहां मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहां आपका परसु सहत बड़ा नाम। देव एक गुण धनुषु हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्रयप राधो हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपत सरस हसी, तहु बंधु समवाम सियावर, रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार सुन मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपत परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट है द्विज करी जान है मोही, मैं जस विप्र सुनावो तो ही, चाप श्रवासर आहुत जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे तेरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र तुझे सुनाता हूं। धनुष को श्रवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि से न चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई, मैं यह परुषो काट बल दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगड़ी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी परसे से काटकर बल दिया है। ऐसे करोड़ों जलयुक्त जब युक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदिते नहीं तोरे, बोले सुनि डरे विप्र के भोरे, भंजे चाकू दापो बड़वाड़ा, अहमति मन हो जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहो विचारी, रिश्वत बड़े लगो चूक हमारी, छुअत टूटी पिनाक पुराना, मैं कहे तो करऊं अभिमाना। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम निर रहे विप्रवदे, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभट जय, भय सुनावहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना,
जौरन हमहि पचारे को, लरह सुखेन कालुकिन हो। देवता दैत्य राजा ये या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलम को तहे पावर आना। कहूं सुभाव न कुल प्रशंसी, कालहु डरै न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, हे कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपुहे चल गयऊ, परशुराम मनो विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरे पान बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करो ना गुण सागर, जयत बचन रच ना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कहे जय 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 रघुकुल हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अभय कुटिल महीप डराने, जह तह कायर गवह पैराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इसी व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन की धुंधवी प्रभु पर बरसाए फूल, हर से पुर नर नार सब मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह भर अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सब है मनोहर मंगल साजे। जूथ
सूत जूत मिले सुमुख सयानी, करह गान कल कोकुल वयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली सभी कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गीत मंगल गीत गाने लगी। सुख विदेह करी बरन न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जन विदु हृदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहि भाई, अब जो उचित सो कहे गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही आपकी कृपा से श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो वह कहिए। कहे मुने सुने नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनो भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुने कहे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था और धनुष टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाए तुम करो अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूतय बधपुर पट हो जाई, आनहि नृप दशरथ हैं बुलाई। मुदित राव कहे भले कृपाला, पठे दूती बोलते हैं काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो और जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूत को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सबन सादर सिरुनाए। हाट बाट मंदिर सुरवाशा, नगर सवारी चारिहों पाशा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए, पुण्य परिचारक बोली पठाए। रचहो विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर धरकर और सुख पाकर चले। पठये बोली गुनी तिन नाना, तेजे बितान विधि कुशल सुजाना। विदय बंद तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदिल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खम्भे बनाए। हरति मनय के पत्र फल, पद्म राग के फूल। रचना देख विचित्र ते मन विरंच कर भूल। हरी हरी मड़ियों के पन्ने और पत्ते और फल बनाए। वह पद्म राग मड़ियों के माणिक और के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरती मन मैं सब कीने, सरल सपर्व परह नह चीने। कनक कलित है बेली बनाई, लखन परय सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों के पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तह के रचि पची बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलसी पिरोजा, चीर कोरे पचे रचे सरोजा।
उसी नागबेल के रचकर और पक्षीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे, फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोर कर और पक्षीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहो रंग बिहंगा, गुंजय कूजय पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और पूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहजी स्वाव ने अनेकों तरह के चौके पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मन कोरी। हेम बोर मरकत घवरी, लसत पाट मय ढोर। शियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बने हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे शोभित हैं।